बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अरक आप देख रहे हो, शीतल अरक, ये उन्हीं के लिए होता है जिनका पित्त बढ़ जाता है, पेट में अफारा बना रहता है, एसिड बनता है, खट्टा खट्टा पानी मुंह में आता रहता है, उसकी वजह से अल्सर पेट में बन जाता है, बवासीर हो जाती है, दांत के रोग हो जाते हैं और अलग अलग ताकत में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पित्त से जुड़ी होती हैं, उसमें ये ज़बरदस्त काम करेगा। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल आए हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड और हमारे पास बैठे हैं महात्मा जी, गुरु जी, मनोदेव जी, जो अपनी भक्ति साधना के द्वारा, ये देखिए मालाएं हैं मंत्रों के जाप के द्वारा, और ये सिद्ध की हुई मालाएं होती हैं। और ये दो दवाइयाँ रखी हैं, आपने पहले भी देखा, ये दवाइयाँ रखी, ये भी सिद्ध की हुई हैं, यानी कि औषधि को प्रसाद के रूप में तैयार कर देते हैं। ये मंत्रोच्चारण के द्वारा जो भी औषधि तैयार करते हैं, उन औषधियों को सूर्यदेव के मंदिर में रख के, यहाँ सूर्यदेव भगवान का मंदिर है, वहाँ पे रख के और इनको मंत्रों द्वारा इसको प्रसाद बना देते हैं। और कहते ऋषि मुनि भी ऐसे करते थे, इसीलिए औषधियाँ हमारा जीवन इसीलिए कहा गया है। और सूर्य भगवान की ही देन है, सूर्य की ऊर्जा से ही सभी कुछ चलता है, और वो ऊर्जा का संचार करते हैं तभी हम चल पाते हैं, सभी बोल पाते हैं। तो सूर्य भगवान के आशीर्वाद से और महंत जी मनोदेव जी के आशीर्वाद से बहुत सी बीमारी जितनी भी लगभग हैं, उन सभी बीमारियों के औषधियाँ यहाँ पर दी जाती हैं, तैयार की जाती हैं। आपको किसी तरह का कोई रोग द्वेष है तो फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जाने लग रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। ऐसी ऐसी गंभीर रोगों के बारे में बात करेंगे आज, जो मनोदेव जी ने यहाँ पर उनका अरक औषधियाँ जो तैयार कर रखी, अपने हाथों से निर्मित करते, हर औषधि को अपने हाथों से बनाते, गुरुओं के सानिध्य में रह के सीखा इन्होंने। तो सबसे पहले तो जी प्रणाम, नमस्कार, और मेरी जनता जो देख रही है, आपके दर्शक, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लामा साहब, जय सिया राम, जय सीताराम। देखिए लामा साहब, आपने इतनी गर्मी में आते हो, बड़ी खुशी होती है कि समाज के प्रति आपका कितना लगाव है, और आपके चैनल के माध्यम से लोग हमारे पास बहुत आते हैं जी, और आप पे जितना विश्वास करते हैं शायद किसी पे करते होंगे। तो इसका कारण यही है कि आप वाकई में ही उनसे जुड़े हैं। झूठ नहीं बोलते जी, झूठ नहीं दिखाते, हम भूखे रह सकते हैं, किसी ऐसा पाप नहीं करेंगे जिससे कोई मेरा दर्शक भ्रमित हो और मुझे गालियां दे। जो भी है सच दिखाएंगे, जो भी है जनता की बातें पहुंचाएंगे, गलत भ्रमित हम किसी को नहीं करेंगे। देखिए लामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देखिए हम इंसान हैं जी, हम भगवान नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास कोई आता है तो हम पूर्णता से विश्वास लेके ही आता है वो जी। और हमारा भी पूरी तरह से यही रहता है कि भाई कैसे भी करके इसकी मुसीबत से इसको कैसे बाहर निकालें, यही कोशिश रहती है, और कोशिश में हम कभी कमी छोड़ते नहीं हैं जी। और इसीलिए शायद इतना प्यार मिलता है लोगों का। और तो आज हम बात करेंगे सर, एक तो पेट के बारे में, पेट, लीवर, और जो गर्मी, एक गर्मी का लू लगना, और उस गर्मी के कारण बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे उदर रोग पेट का हो गया, बवासीर हो गई, चेहरे शरीर पे एलर्जी हो जाती, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, और भी सिर का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे दर्शकों को इसके बारे में बताएं, जो गर्मी में होने वाले रोग और उनका उपचार। देखिए, लोक प्रसार चैनल को बड़ा साधुवाद देता हूँ इस प्रश्न के लिए मैं। देखिए, आपने वो समस्या का जिक्र किया है जो आजकल इतनी भीषण गर्मी के चलते ये दिक्कत बहुत बढ़ी हुई है जी। देखिए लामा साहब, वैसे तो ये दिक्कत बारू महीने रहती है लोगों को, लेकिन इस टाइम जा कर के भी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जिनकी तासीर गर्म होती है, उनको इतनी गर्मी होने के बाद तो उनकी तासीर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और तासीर ख़राब होना ही आपने जिक्र किया बवासीर से लेकर के
और स्किन के अंदर जैसे एक स्किन के अंदर एक खुश्की आ जाती है, उस खुश्की को ही हम एलर्जी का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब देखते हैं आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ रही है गर्मी की वजह से, और ये गर्म तासीर का रोग है, पित्त का रोग जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए हमने जो दवा बना रखी है बड़ी अद्भुत दवा है। हम जो दवा बनाते हैं ना, इसलिए हमें इतना इसके ऊपर विश्वास रहता है और इतना हम कॉन्फिडेंस होते हैं कि हम खुद इसको बनाते हैं। हमने इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है वो हमें पता होता है, और हमें पता होता है पेशेंट को ये देंगे वाकई में पेशेंट ठीक होगा इससे। जैसे आपने किया कि आज पेट की दिक्कत है, तो उसके लिए जैसे हमने एक अर्क बनाया है जिसका नाम है शीतल अर्क। नाम से पता चल रहा है कि ये शीतल है। और आजकल गर्मी के अंदर, और ये जो अर्क के बारे में बात कर रहा हूँ लामा साहब, ये कोई 100 में से नहीं, कोई 500 वैद्य में से कोई एक वैद्य बनाता होगा। बनाते उनको पता ही नहीं है। ठीक है, वो तो कंपनियों का ले करके या खुद अपनी थोड़ा बहुत करके देते हैं। अर्क के बारे में बहुत नॉलेज कम होती है लोगों को, और अर्क ऐसी चीज़ होती है जो बहुत तेज़ी से काम करता है। अर्क तो ऐसी चीज़ है कि हमने पेशेंट को ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जो दवाई से कभी ठीक होते नहीं है और अर्क से ठीक हो जाते हैं वो। तो जो अब इसमें आप लेकर के चलोगे, जैसे ये हमने बना रखा पित्तनाशक, ये पित्तनाशक है, ये पित्त में ही काम करेगी आपके। क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो जड़ी बूटी होती है, इसमें 40-42 जड़ी बूटी है, सारी ठंडी तासीर की होती हैं, तो आपके बैलेंस कर देंगे पित्त को। और बैलेंस, अगर पित्त बैलेंस हो गया तो आप पानी भी पियोगे वो शरीर पे लगेगा। लेकिन आपका पित्त अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप बादाम खा लो, फ्रूट खा लो, कुछ लगेगा नहीं आपको। देसी घी पियोगे वो भी नहीं निकलेगा, दस्त लग जाएगी आपको। तो इसलिए ये पेट के बारे में जो हमने बताया, पेट के लिए जो अर्क है, जैसे शुद्धि अर्क है ये वाला, शुद्धि अर्क। ये शुद्धि अर्क क्या करता है, आपकी आंतों के ऊपर जो मल चपक जाता है उसको हटा देती है। फिर आपको जो मल होता है, वो मल आपकी जो आंतें होती हैं वही उसको आगे धकेलने का काम करती हैं, बाहर निकालने का, ऐसे दबा दबा करके, अड़चन नहीं लगेगी। हाँ, तो वो मसल्स के ऊपर परत जम गई चिकनाई की, गंद की, वो अच्छे से काम दबेगी नहीं तो मल जो खाओगे आप कब्ज के रूप में पड़ा रहेगा, अंदर सड़ता रहेगा। तो ये उस परत को हटाने के लिए ये शुद्धि अर्क होता है। इसलिए मैंने बार बार बताया कि ये लेने के बाद भी खुद के लैट्रिन से ही इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आएगी कि आज पता नहीं मैंने क्या खाया, इतनी बदबू कैसे आ रही है। पेशेंट खुद महसूस करेगा इन चीज़ों, लेकिन वो जब भी परत उतरती है वो परत गंदगी आएगी बाहर। तो अगला सवाल मेरा है कि जो जैसे माइग्रेन है और नसों से ब्लॉकेज के संबंधित है, जो अपनी नस नाड़ी वटी बता रहे थे, इसके सिवाय घुटनों का, जोड़ों का दर्द, गठिया बाव जिसको रांगण बाव भी बोलते हैं, और ये पैरालाइज या फिर जैसे